सबसे बड़ी बीमारी हमारे में जो मौजूद है इस वक्त मुल्क में, वो नेगेटिव तरीके से हर चीज़ को सोचने की है। और नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो पॉजिटिव सोचना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साल ज़िंदगी है वो इंसानों को मुस्बत सोचने का, पॉजिटिव सोचने का पैगाम देती है। कोई एक वाक़या भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का नहीं है जहाँ नेगेटिविटी की बात आई हो। लेकिन हम लोग कैसे सोचते हैं? हम लोग दीनी कामों में भी एक दूसरे की मुखालफत में सोचते हैं। हम लोग ज़ाती कामों में भी एक दूसरे की मुखालफत में सोचते हैं। हम दूसरी अक़वाम के मुतालिक भी सोच अच्छी नहीं रखते। यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बार बार, बदगुमानी कुफर है, कुफर है, कुफर है। फरमाया अपने पास से अंदाजे मत लगाया करो। बात चीज़ें देखी और सुनी हुई भी झूठ हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो माशरे ने मुकम्मल निज़ाम ही इख्तियार कर लिया कि हम दीनदार तो हैं लेकिन गुनहगार दीनदार हैं। दीनदार तो हैं लेकिन कौन से दीनदार हैं? गुनहगार दीनदार, जिनके गुनाह इनको दीन से कामयाबी की तरफ नहीं पहुँचाने दे रहे। क्योंकि सुन्नत जो सबसे करीबी सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम की सबसे महबूब तरीन सुन्नत है कि जब ईमान वाला सोचेगा तो मुस्बत पॉजिटिव सोचेगा, गुफ्तगू करेगा तो पॉजिटिव गुफ्तगू करेगा, और किसी के मुतालिक राय जब कायम करेगा तो पॉजिटिव राय कम करेगा। तो हम इस इब्तदाई सुन्नत को हमने छोड़ा हुआ है। हम नमाज भी वक्त पे पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, लेकिन जब अपने भाई के मुतालिक, बीवी के मुतालिक, दोस्तों के मुतालिक, अपनी हमसाया कौमों के मुतालिक, अपने कारोबारी पार्टनर के मुतालिक जब अकेले राय कायम करते हैं तो गलत राय कायम करते हैं। अगर वो सही भी है तब भी गलत राय कायम करते हैं। अब ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का दीन इबादत का नाम तो नहीं है। हमने बड़ी गलत फहमी हमें ये हो गई गुज़िश्ता 75 साल में कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें अच्छी इबादतों का जिक्र अता किया। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे थे और वो अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त। तो कुछ लोग उनके पास बैठे थे। इतनी देर में एक बंदा इधर से आया, उसने नियत बांध ली। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब में जो लोग बैठे थे उनमें से किसी एक ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये बहुत दयानतदार बंदा है, बहुत अच्छा है, मुत्तकी है, परहेजगार है। फरमाया अच्छा तुम कैसे इसको जानते हो? तो बोला मैं इसको फजर में भी देखता हूँ, ज़ोहर में भी देखता हूँ, असर में भी, मगरिब में भी, और बाज़ औक़ात तो ये तहज्जुद की नमाज में भी वहाँ मस्जिद में मौजूद होती है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? फरमाया तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। हज़रत क्यों झूठ बोलते हैं? फरमाया इसके घर में इसके माँ बाप से जाके पूछो, इसकी बीवी से पूछो, इसके पड़ोसियों से पूछो, भाइयों से, कारोबारी रिश्तेदार, उनसे, पार्टनर्स जो हैं। अगर वो कहते हैं कि ये नमाजी है तो ये नमाजी है, वो कहते हैं ये ठग और बेईमान है तो ये ठग और बेईमान है, ये नमाजी नहीं है। इस्लाम इबादत का नाम नहीं है। इस्लाम आला किरदार का नाम है। इबादत तो उस किरदार तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाई गई। इबादत तो इसलिए कायम की गई कि एक बेहतरीन मुसलमान हम पेश कर सकें माशरे के अंदर। अब हमारे पास वो वाला इबादत का जो जुज है उसको हमने कत्ल कर दिया, अपने हाथ से मार दिया। दो बातें नबी अलैहिस्सलाम ने बुनियादी तौर पर कही। आपको पता है कि इस्लाम का पैगाम सिर्फ दो लफ्ज़ों में है जो कायनात के सामने। कोई हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, कोई ईसाई भाई, कोई दलित भाई हमसे पूछ ले कि इस्लाम का मतलब समझा दो दो लफ्ज़ों में, तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या है आपके जहन में ऐसी बात? क्या कहेंगे आप उसको कि इस्लाम किसको कहते हैं? इसका मस्जिद का नाम इस्लाम है? ये कालीनों को इस्लाम कहते हैं? किसको कहते हैं इस्लाम? ये दाढ़ी टोपी का नाम इस्लाम है? आप क्या बताएंगे? हर एक मजहब का कुछ मोटो होता है ना, लोगो बनाया होता है। आपके मजहब का लोगो क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? दुनिया को बताना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, आप अपने अकायद को लेके, नज़रियात को लेके, इबादतगाहों को लेके बहुत हसास हैं, लेकिन आप अपने दीन के बारे में दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? कभी ऐसे सोचा है आपने इसके बारे में?
नाश्ते से गोश्त शुरू होता है और रात को 1 बज जाते हैं, गोश्त ही नहीं खत्म होता है। और जो प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया उसका जिक्र नहीं है। आप लोग तो बाहर माशाल्लाह NRI बहुत होंगे, पूरी दुनिया में इस्लाम तेजी से आगे जा रहा है और हम आजमाइश में, हमें खुद पता ही नहीं कि दीन है क्या। 2 बातें नबी अलैहि सलाम ने बुनियादी तौर पर दुनिया के सामने रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फितरत का तारुफ कराया लोगों से। इस्लाम दीन फितरत है ना। फितरत किसको कहते हैं? मतलब ये ज़मीन है, इसमें एक पौधा लगाइए, अगर आम का पेड़ लगाया तो आम का निकलेगा, गुलाब का लगाया तो, इसको फितरत बोलते हैं। मतलब जो डालोगे वही। फितरत खून में भी है। आपकी बीवी चाहती है कि आप उसके अलावा बाहर किसी और से आंख ना लड़ाएं, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये उसके खून में है। आप भी चाहते हैं कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और के साथ ताल्लुक ना रखे, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये आपके खून में है। एक बाप चाहता है कि एक बेटा उसका वफादार रहे, पड़ोसी की बातें ना सुने, मेरे यारों की कहने में ना आए, मेरी बात सुने, ये किसी किताब में नहीं लिखा, ये आपका खून कहता है। एक मालिक कहता है कि एक नौकर सिर्फ मेरा ही कहना माने, मेरे साथ वाले दुकानदार का पानी का जग भी उठा के नहीं देना चाहिए इसको, क्योंकि नौकर मेरा है। ये किसी दस्तूर में थोड़ी लिखा है, ये आपका खून कहता है। इसी को फितरत कहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यही दीन मुतारिफ करवाया, हुक्म हुआ कि ये दीन फितरत है। जिस तरह आप दुनिया में वफादारियां तलाश करते हो, मेरा रब भी चाहता है कि बंदा इबादत के मामले में अपने रब का वफादार हो। जब ये बात समझाई तो मक्के में जो खुशकिस्मत लोग थे उनको समझ आ गई। तो उन्होंने इस बात का हलफ लिया कि हम अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करेंगे और मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह को भी मान लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान लिया, अब करना क्या है भाई? अब हमें आना था ना, पठान भाई को पूछा भी करना क्या है, टाइम पूछा भी कहां कितने बजे। इसी तरह हर चीज का कुछ मकसद है। जब दीन की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, इस बात से लोगों को तारुफ करवाया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करनी है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी रसूल बन के आया हूं। तो जो खुशकिस्मत लोग थे, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजहू और सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इब्तदाई दौर के साथी थे, जब वो ईमान ले आए, उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह अब करना क्या है बताइए। अब नमाज तो आई नहीं उस वक्त, रोजे तो नहीं आए, अभी हज करने का हुक्म तो हुआ नहीं, ज़कात का सिस्टम तो अभी आया नहीं था, अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी तो 10-20 दिन गुजरे, ऐलान ही किया है। तो जो साथी थे बिल्कुल करीब के, वो तो साथ में खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हम साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या करना है? तो नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया पता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया, उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है पता है आपको? रोटी, कपड़ा, और ये दुनिया वालों ने कहा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया की दुखती हुई रग पकड़ ली, फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा मसला इज़्ज़त नफ्स का है, दूसरे को रिस्पेक्ट देने का है, इज़्ज़त देने का है। और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कमी किसी उस दौर में थी तो लोगों की इज़्ज़त की थी। आज भी दुनिया सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को चाहती है, एक आदमी जो पुल के नीचे सोता है ना रात को, जिसके पास रोटी भी नहीं, बिस्तर भी पूरा नहीं, वो भी चाहता है कि कोई मुझे गाली। तो सबसे बड़ा मसला क्या है दुनिया का? इज़्ज़त। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फरमाया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा वो क्या करेगा? लोगों को इज्जत बांटेगा। क्या करेगा जी? इज्जत बांटेगा। गोला काला, अमीर गरीब, सबको बराबर ही समझेगा, मुसलमान गैर मुस्लिम सब। तो हमारे यहाँ तो अमली तौर पर प्रैक्टिकली हमने नबी अलैहिस्सलाम की बातों का नौज़ुबिल्लाह इनकार किया।
अब बोले नमाज पढ़ेंगे, पटनी की शादी पटनी में, पटेल की पटेल में, मेमन की मेमन में ही होगी। जिस कौम ने अमली तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पहले दस्तूर को तोड़ने की कोशिश की हो, वो चाहते हैं कि उनकी दुआ कबूल हो जाए, वो चाहते हैं कि हम दुनिया में इज्जतदार बने, वो चाहते हैं भी हमारी भी हुकूमत में कहा सुनी हो। जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई बातों का अमली तौर पर मान ही नहीं रहे। अरे नबी अलैहिस्सलाम भाई दुनिया में लोगों को बराबरी देने के लिए, इज्जत देने के लिए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आप इस मस्जिद को नहीं देखते? अभी जब मुअज्जिन ने तकबीर कहेगा नमाज में, ज़ोहर में, असर में या जुमे में, तो पीछे जो लोग आने शुरू होंगे, अगर उनमें कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई रेडी वाला, कोई रिक्शा वाला, वो अगली सफ़ में खड़ा होगा तो उसके बाद में आने वालों को पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और जुमे की नमाज में अगर देर हो जाएगी, मुतवल्ली साहब या कोई मुसलमान ऑफिसर या कोई मुसलमान वज़ीर आ जाए, कोई शेखुल हदीस आ जाए, कोई मुहद्दिस आ जाए, अगर नमाज की नीयत बन गई तो उसको कहाँ नमाज पढ़नी है? सबसे पीछे। ये मस्जिद की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे, मस्जिद की असल खूबसूरती ये है कि यहाँ किसी को किसी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस वजह से ये मस्जिद बनाई गई। नमाज तो घर पे भी पढ़ सकते थे, मैं नहीं मरनी थी घर पे, तकब्बुर नहीं खत्म होना था। इस्लाम बनाया क्यों गया? क्या बताना चाहते हैं आप गैर मुस्लिमों को कि भी इस्लाम है क्या? ये तो नहीं हम चाहते कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं वो इस बात को तस्लीम करें कि अब्दुर्रहमान बिल्कुल खरा है, खोटा नहीं है। इस बात के लिए दो लफ्जी पैगाम नबी अलैहिस्सलाम ने दिया। कोई गैर मुस्लिम पूछे भाई हमारा रब, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक अल्लाह और उसके रसूल की कहना मानने के साथ हम दुनिया में बराबरी का संदेश लेके आए, बस दो लफ्ज़। और ये जो हमने ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये फ़र्ज़ है, मतलब नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज भी ज़रूरी है, ज़कात भी ज़रूरी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें फ़राइज़ में आने के बावजूद इस्लाम की ज़रूरियात में से हैं, इस्लाम के मकसद में से। अरे बोलिए भाई, इस्लाम के मकसद में से मकसद नहीं है ये दीन का। हमने तो इसी मकसद समझ के आपस में एक दूसरे की टांगें खींचनी शुरू की हुई है। अल्लाह ने हमें एक दूसरे पे जज थोड़ी लगा रखा है कि हम बताएंगे कौन कैसे नमाज पढ़ेगा, कौन किसकी मूछें ज़्यादा अच्छी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, दाढ़ी लंबी। इस काम के लिए ये मेंबर बनाया मस्जिद में और एक इमाम की ड्यूटी लगाई। उसको कहा है कि सारा हफ्ता बाज़ार में, गलियों में, कूचों में, घरों में अपने जानने वालों को देखते रहो। जो जो इनमें उल्टे सीधे काम करता है तो जुमे वाले दिन बिना नाम बताए उसका जिक्र किया करो ताकि वो सीधे रास्ते पे रहे। लेकिन हमने तो सोचा हम आपस में जज लगे हुए, हम बताएंगे, हम एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे। ऐसा नहीं है इस्लाम में। दो चीजें, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलमगीरी मकसद, इस्लाम का विजन, कायनात के सामने वो पैगाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और दूसरा इस्लाम की जरूरियात। दो चीजें, एक मकसद, एक ज़रूरियात। सादगी से समझिए। अगर यहाँ कालीन नहीं बिछाते, आप लोग ऐसे ही बैठ जाते, तब भी यही बात होती कि नहीं होती? हो जाती। ये कुर्सी नहीं लगाते, हम खड़े होकर बात करते, तब भी यही बात होती। माइक नहीं होता, तब भी यही बात होती। तो पता ये लगा कि ये तो सारी चीज़ें ज़रूरतें हैं। ये कालीन, ये पंखे, ये एसी, ये मुसल्ला, ये तो ज़रूरतें हैं सारी। मकसद था कि हम लोग आएंगे, आप आएंगे, बैठ के बातें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें। तो नमाज का क्या मकसद है? अब बाद में कहीं तुम्हें ना पकड़ ले कि ऐसा मौलवी ले आया था कि हमारे पीछे पड़ गया। नमाज का क्या मकसद है?
अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाना है। अब अंदाज़ा लगाओ, 75 साल हो गए, मस्जिदें भी नहीं बनाई, सब कुछ किया। अब अगर पूछते हैं मुसलमानों को कि नमाज का क्या मकसद है, तो सोचते हैं कि अब कुछ लोगों के दिल में आएगा भी, तो इसलिए जवाब नहीं दे रहे कि पता नहीं सही हो गलत हो, तो बाकी भी सब एक जैसे ही हैं। नमाज का मकसद क्या है पता नहीं, मस्जिद क्यों बनाई पता नहीं। मेरे भाइयों, दीन को उसकी रविश के मुताबिक लेके चलना होगा। ये फ़ोन है ना सैमसंग का, एप्पल का, आप कंपनी वालों के पास ले जाएं, उसको बोलो कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर एप्पल में डाल दो, बोलेगा नहीं डलेगा। बोले एप्पल वाला ओप्पो में डाल दोगे, नहीं। ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसमें किसी मौलवी का, किसी मसलक का, किसी का मिजाज नहीं चलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से चलेगा तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कुरान पाक ने 10 जगह नमाज की वजह तस्मिया बयान की, 10 जगह, ज़्यादा ही कर दी। लेकिन हमें नहीं पता, जबकि हम मुल्क के सबसे खूबसूरत सूबे में रहते हैं। कहते हैं जहाँ के मुसलमान बड़े फराख दिल हैं। अंदाज़ा लगाओ आप इससे। इसका मतलब हम मौलवी हमने नीचे रखे हुए हैं, हम मौलवियों के ऊपर हैं। मौलवियों से मिला तो नहीं यहाँ के, मैं अंदाज़न कह रहा हूँ कि मौलवी सरमायादारों के नीचे हैं। वो बताते हैं भी क्या तुमने बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। कुरान पाक को पढ़ें, उसमें नमाज की, अब मिसाल के तौर पे जिस तरह ये मस्जिद है, अगर इसमें नमाज नहीं होगी तो मकसद ख़त्म। बोले इमारत है तो मस्जिद नहीं। अब नमाज हो रही तो ये मस्जिद है। अब इसी तरह नमाज भी है। नमाज अगर अपने मकसद के हुसूल के लिए हो रही है तब तो नमाज है, अगर वो अपने मकसद के हुसूल के लिए नहीं हो रही तो नमाज खत्म। भाई ये तो ज़रूरतें हैं, इस्तिंजा करना, वजू करना, किबले की तरफ मुंह करना, इमाम के पीछे खड़े होना, पजामा टुकनों से ऊंचा रखना, कंधे से कंधा जोड़ना, ये तो ज़रूरतें हैं। वो आलमगीरी मकसद कहां गया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया? कुरान पाक ने कहा, फिर उसका मकसद बयान किया। आप अपने इमाम साहब से पूछेंगे तो आयत उनको पूरी अच्छी तरह याद होगी। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमने नमाज इसलिए तुम पर फ़र्ज कर दी ताकि आज के बाद तुम गंदी बातें करनी छोड़ दोगे और अच्छी बातें करनी। फिर कुरान में एक जगह कहा कि हमने नमाज इसलिए कायम कर दी ताकि तुम मुत्तकी बन जाओगे। अब फिर कुरान ने एक जगह कहा अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फरमाया इनकी नमाज तो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। अब क्योंकि हमने कुरान नहीं पढ़ा है, सिर्फ नमाज पढ़ी है। अगर कुरान पढ़ के नमाज पढ़ते तो नमाज के उसूल का पता होता कि भी पढ़नी क्यों है। अब नमाज का देसी मसला समझो असली, ये वज़ू वगैरह सब ये ज़रूरतें हैं, इसको पूरा किए बगैर ये प्रोटोकॉल है, ये पूरा करके आएंगे तो आप यहाँ खड़े हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इसके पैरेलल प्रोटोकॉल चलता है वो ये है कि एक बंदा, चाहे वो दाढ़ी वाला है या दाढ़ी मुंडा है, अगर घर में माँ बाप को गाली दे के आया, बीवी को थप्पड़ मार के आया, पड़ोसियों से बदतमीज़ी करके आया, फिर आके ये नमाज की नीयत बांध रहा है तो इसकी नमाज नहीं होती है। नमाज अगर अपने मकसद तक नहीं पहुंच रही, अल्लाह ने कहा ना नमाज इसलिए ताकि तुम्हें बुरे बनने से रोकना है। अब एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, जिना भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, सूद भी लेता है, नमाज भी पढ़ता है, अपने माँ बाप के आगे ऊंची आवाज में बोलता है, इसका मतलब इसकी नमाज हो ही नहीं रही। भाई आप कार में बैठे हो दिल्ली जाने के लिए, अब वो दिल्ली चल ही नहीं रही अपनी जगह से, तो आप कैसे कह सकते हैं दूसरे को कि मैंने सफर कर लिया? वो तो अपनी जगह खड़ी हुई है, हुई खत्म। वो हमारे सुन्नी भाई नियाज देते ना,
कुरान पाक ने न्यास देने के लिए कहा नहीं, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अल्लाह फरमाते हैं कि वो नमाजी जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन किसी गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं, यतीमों की खबरगिरी नहीं करते। कुरान ने कहा ना, ये तो नमाज पढ़ने वालों की बात हो रही है सिर्फ, कि तुम नमाज पढ़ते हो तो फिर यतीम को खाना क्यों नहीं खिलाते, ये नमाज पढ़ते हो तो मुत्तकी क्यों नहीं बन जाते हो। अंदाजा लगाइए इन बातों से। बातें बहुत सारी हैं लेकिन हमारे जो मेजबान हैं उन्होंने आधा घंटा ही दिया आपसे बात करने के लिए। तो इन बातों से अंदाजा लगाइए कि हम जो असल दीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता है, वो दिखावे की जिंदगी की बात नहीं करता। हम प्रैक्टिकल लाइफ से दूर, दिखावे में ज्यादा। तभी तो मैंने कहा कि दीनदार गुनहगार, मतलब गुनहगार भी दीनदार भी हैं और गुनाह भी किए जा रहे हैं। दो चीजें पानी और आग इकट्ठी नहीं हो सकती। नमाजी और बदनजर आदमी इकट्ठा नहीं होता, फिर वो बदनजर ही है, वो नमाजी नहीं है। नमाजी और बदखुल्क भी एक जगह जमा नहीं हो सकते। बीवी के मुंह पे थप्पड़ मार रहा है और फिर यहां आके नियत बांध रहा है कि बोले चलो जी मैं तो बहुत बड़ा दीनदार हूं, नमाज भी अजान भी मैं ही दूंगा। कभी अपने बच्चों के लिए घोड़ा ही नहीं बना, अपने बच्चों को कभी वक्त ही नहीं दिया, दूसरे के बच्चों को मस्जिद में जप्पियां डाल के पप्पियां ले रहा है कि वाह वाह बहुत अच्छा है। इस्लाम ने मना किया इन बातों से। आप नबी अलैहिस्सलाम की जो इब्तदाई ज़िंदगी, नबी अलैहिस्सलाम की जो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आलिम अरवा से शुरू होती है। पूरी कायनात की रूहों को अल्लाह ने इकट्ठा करके हलफ लिया जब कायनात बनानी थी कि ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये खातमुन नबिय्यीन है, इनका हलफ ले लो। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो 40 साल के जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का को सबको बुलाया और सफ़ा पहाड़ी पे खड़े होकर फरमाया कि अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें आके हलाक कर सकता है तो तुम्हें यकीन आएगा? नहीं बात समझ में आई आपकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पूछा मक्के के लोगों से कि तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या राय रखते हो? कुरान पाक में इसका जिक्र है इन बातों का। अल्लाह ने कहा पूछो इनसे कि मैंने 40 साल जो तुम्हारे दरमियान गुजारे उसके बारे में क्या कहते हो, बताओ। अब जब नबी अलैहि सलाम ने कुफारे मक्का को कहा जो तुम्हारे बीच में 40 साल गुजारे बताओ उसके बारे में क्या कहते हो, तो जो व्यापारी थे उन्होंने उठ के कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा ईमानदार व्यापारी हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। औरतों ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा बाहया नहीं देखा। गुलामों ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा गरीब परवर नहीं देखा। बच्चों ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा खुशदिल नहीं देखा। मतलब जिंदगी के जितने हिस्से थे उस जिस तबके के जो लोग थे उन्होंने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा तो मक्के में कोई दूसरा। तो पता लगा दीन को कायम करने के लिए क्या जरूरी है? आपका किरदार, आपके कपड़े, आपकी पगड़ी, आपकी दाढ़ी, आपकी अच्छे लिबास, अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर, अच्छी कोठी, अच्छा कारोबार, ये आपके अच्छे होने की दलील नहीं है। आपका अपना ज़ाती किरदार जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप अच्छे नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।